जय जय श्री राधे श्याम। व्रज गमन की असमर्थता। अब ये नाम से ही हम समझ सकते हैं कि व्रज गमन की असमर्थता, व्रज जाने की असमर्थता क्यों थी भगवान में। अब यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन नंदालय में प्रकट हुए, उसके बाद ब्रजमंडल में 10 वर्ष 8 महीने तक रहे। वो एकदम पैदा होने के साथ ही तो जेल से वहाँ से ब्रज भूमि में जो छोड़ा गया था वसुदेव जी के द्वारा। उसके बाद 10 वर्ष 8 महीने वहाँ पे रहने के पश्चात भगवान मथुरा आकर कंसवध कर दिया। कंसवध के पश्चात उनके पिता, जो कंस के पिता थे, नाना जी मतलब इनके भगवान के, उनके पिता जो कंस के पिता उग्रसेन को राज सिंहासन पर उन्होंने अभिषिक्त किया। उसके बाद कृष्ण बलराम का जो क्षत्रिय योजित उपनयन संस्कार हुआ, जो भी एक राजकुमारों के संस्कार होते हैं वो हुए। उपनयन संस्कार के बाद उन्होंने शास्त्र विधि के लिए जो गुरु के पास चले गए। हाँ, उसके बाद तपश्चर्या और अध्ययन किया उन्होंने, जो भी था वहाँ पे 64 विद्याएं सीखी उन्होंने। फिर यम से गुरुपुत्र को लेके आए गुरु दक्षिणा के रूप में, फिर उनको गुरु दक्षिणा दी, ये भी लीलाएं हुई। तब वो दोबारा पुनः मथुरा लौटे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मथुरा लौटे तो प्रसाद की चंद्रशालिका पर खड़े खड़े आज अनेक दिनों के बाद कल कल नाचती हुई यमुना जी के दर्शन किए। अब यमुना जी के मधुर नृत्य ने, उनकी जो कल कल करती आवाज़ ने उन्हें स्मृति जगा दी वृंदावन की। अब ब्रजनाथ वृंदावन की स्मृति आ गई तो उनके विरह में कातर हो उठे, विरह उठ गया मन में, इतना विरह उठा आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। अब विरही जनों का संवाद लाने के लिए मन में आ गया कि कोई तो उनकी खबर लेके आए और उन्हें कुछ सांत्वना कहने के लिए, ठीक है, श्री उद्धव को वृंदावन भेज दिया उन्होंने। श्री उद्धव महाराज की व्रज यात्रा वर्णन से पहले कुछ बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात, क्योंकि भगवान वहाँ पे अभी उनमें विरह उत्पन्न हो गया। अब वो उद्धव जी को उन्होंने भेज दिया। अब ये जो उद्धव जी को भेजा, उससे पहले हमें ना कुछ बातों का विचार करना बड़ा आवश्यक है, जो हमारे मन में प्रश्न बहुत समय से चल रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं गए, कि ब्रज प्राण श्री कृष्ण ब्रज भूमि को त्याग कर मथुरा गए ही क्यों। पहली बात तो ये, अरे कंस को मार दिया, उसके बाद वापिस आ जाते, बात खत्म। यदि प्रयोजनवश वहां पे गए तो कंस वध करके लौट क्यों नहीं आए। ठीक है, हमेशा के लिए लौट कर आना यदि संभव नहीं था, मान लेते हैं ठीक है नहीं लौट के आए, तो बीच बीच में क्यों नहीं आ जा सकते थे। कोई दूर थोड़ा ना है, कोई दूर थोड़ा ना, वृंदावन मथुरा से कितना दूर है। आज भी अगर वो जाना ही था तो उद्धव को क्यों भेजा, स्वयं चले जाते, क्यों नहीं जा सकते थे। राजा हैं, उनको कोई रुचि वस्तु रोक रही है क्या। ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं, यदि वृंदावन जाने का कोई कारण नहीं बना पा रहे, तो सारे ब्रजवासियों को, या अपने जो माता पिता हैं, या अपनी गोपियां हैं, जो अष्ट गोपियां उनकी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, तो इन्हीं को मथुरा में बुला लेते हैं, तो आने के लिए मना करते, जो कि भगवान की वंशी के एक ध्वनि मात्र से सारे कार्य छोड़ के भाग के आती थी। तो क्या भगवान के कहने पे मथुरा नहीं जा सकती थी वो। बिल्कुल जा सकती थी, बुलाया ही नहीं भगवान ने, क्यों नहीं उन्होंने मथुरा में लाके रखा। तो ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि उद्धव जी के जाने से पहले हमें इन विषयों पे हमें जो अनुभूति आवश्यक है, पहले इनका उत्तर खोजा जाए। देखो, मनुष्य को जहाँ प्रेम का व्यवहार मिलता है, जहाँ से प्रेम मिलता है, मनुष्य वहाँ पे रहना चाहता है। पहली बात तो ये हमें समझना होगा, ये नेचुरल है। हम जहाँ से प्यार मिलेगा हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे धुतकार फटकार मिलती रहेगी हम वहाँ पे रहना ही नहीं चाहेंगे। अब अधिक
प्रेम का जो क्षेत्र होता है वो त्याग कर कम प्रेम वाले क्षेत्र पर कौन रहना चाहता है? ये मानव स्वभाव है, कोई भी नहीं रहना चाहता। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र प्रत्येक कण कण में विराजमान रहते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई प्रेम करे ना करे, अब देखा जाए भारत में भगवान को जानते हैं, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। अब पश्चिमी देशों में चले जाओ, ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार तो हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, तो वहाँ पे आलोचना करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे पीने के लिए जल, खाने के लिए अनाज, वायु, पूरी प्रकृति भगवान ने कृपावश प्रदान की है कि नहीं की हुई? ये हम में है, जहाँ पे प्रेम मिलेगा हम रहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे दुत्कार मिलती नहीं रहते। लेकिन भगवान तो प्रत्येक जगह पे रहते हैं। तो भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है ना। जो उन्हें प्रेम करता है वह भी उससे प्रेम करते हैं, भगवान का ये भी है। लेकिन ये भी है, भगवान का जितना प्रेम जितना अधिक होगा वह भी भगवान भी उनको उसी मात्रा में उतना अधिक प्रेम करते हैं। गीता में ये लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्थैव भजामयम, कि जो मुझे जितना भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूँ। जो भक्त जिस भाव से आश्रय करते हैं वह भी उस भक्त का उसी भाव से भजन करते हैं। उनके महान से महान भक्त हैं। इस आधार पर भगवान अपने शुद्ध भक्त की ये थोड़ा ना कि शुद्ध भक्त की उपेक्षा कर देंगे जो छोटा भक्त है। भगवान के तो बड़े बड़े भक्त हैं, अब ऐसे थोड़ा छोटे भक्त की वो अपेक्षा कर देंगे, नहीं कर सकते, कि भगवान तो सभी पे हैं, सभी के हैं। ये तो हमारा सब भाव है, जहाँ से प्रेम ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन भगवान, जबकि गीता में बोला था कि जो जितना मेरे को भजता है मैं उतना ही भजता हूँ, पर इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है कि भगवान जो कम भजते हैं तो भगवान मतलब उनको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ये श्लोक का अर्थ गलत हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे जो चाहता है, जो अनन्य भाव से नहीं भज रहा, जो डिमांड के साथ भज रहा है, ये उनके लिए श्लोक है। जो चाहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तो सुख संपत्ति के लिए भगवान को भज रहा है ना, तो भगवान बोलते ठीक है भाई, तू जितना भज रहा है मैं भी तेरे को उतना दे दूंगा, बात खत्म हो गई, टिट फॉर टैट। ये श्लोक उनके लिए है। लेकिन जो भक्तों के लिए ये ऐसा नहीं है। भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है, कि भगवान तो स्वयं मिश्री की डली हैं। कहीं से भी, ऊपर से या नीचे से, दाएं से या बाएं से, कहीं से भी आप चूस लो तो मीठा ही रहेगा उनका जो स्वाद है। भगवान तो मिश्री के जैसे हैं। अब श्री वृंदावन के प्रियजनों की प्रीति, वृंदावन के जो प्रियजन है वो सबसे प्रिय है भगवान के, उनकी कोई तुलना है क्या किसी के साथ? जैसे कि मैंने बताया कि स्वभाव मनुष्यों का है, जहाँ पे प्यार मिलेगा वहीं पे ज़्यादा रहता है। हाँ, अब स्वयं बताओ, जितनी प्रीति जो ब्रिज जन करते हैं भगवान से, उतनी प्रीति मथुरा में मिलेगी क्या? कहीं भी नहीं मिलती। द्वारिका में जो भगवान थे वहां पे भी अश्रुपात उनका होता रहता था। 16,108 रानियां, 16,100 रानियां थी वहां पे। वो हमेशा यही चिंता करती थी, ये कौन है गोपियां, हम इतनी सुंदर सुंदर असंख्य लक्ष्मियां यहाँ पे हैं, लेकिन ये फिर उनकी तरफ देखते तक नहीं। गोपियों को लेके हाय गोपी करते रहते हैं। अब स्वयं बताओ, फिर भी भगवान हाँ वहां पे छोड़ के मथुरा में रह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा के भक्त भी उपेक्षा योग्य हैं। श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त करने वाले वसुदेव देव की कितनी कठोर साधना की थी उन्होंने। विवाह के दिन से ही उन पर दुख का पहाड़ टूट गया था, और पत्नी कितने काल से, कितने वर्षों से वो कारागार में अवरुद्ध थे। तो वो भी तो भक्ति थे ना भगवान के, तो वो उनकी थोड़ा ना अपेक्षा कर सकते हैं अगर छोटे भक्त हैं या बड़े भक्त हैं या कुछ ऐसा। भगवान का स्वभाव सभी के लिए बराबर है। अब श्री कृष्ण के पैदा होने के बाद अब उनका वो पूरे के पूरे 10 वर्ष 8 महीने तक उनका जो व्यतीत रहा जेल में, कितना वेदना वाला था। लेकिन उन दंपति का एक एक क्षण भगवान के चिंतन में बीता, एक एक क्षण। अतएव वंशीवट, यमुना तट,
जैसे अत्यंत आनंददायक स्थान होते हुए भी वह देवकी नंदन अपने माता पिता के कष्ट में जो श्वास उन्होंने वहां पे लिए, हाँ, वो तो भूल ही नहीं पाते थे। वो कंस कंस का कारागार बिल्कुल भूल नहीं पाते थे, जहाँ पे उनकी आंखों के सामने उनके समस्त पुत्रों का वध किया गया, वो पटक के मारा हो। उनको स्वप्न में भी वो स्वप्न भी आते थे, भूल ही नहीं पाते थे। तो ऐसे माता पिता के अतिरिक्त और भी अनेक भक्त मथुरा में अनेक कष्ट सहन किए, जिन्होंने केवल इसी आशा से कि भगवान कृष्ण आएंगे और मथुरा के जंगल से छुड़ाएंगे। काफ़ी भक्त थे वहाँ पे। अब उन भक्तों के लिए भी भगवान को क्या हुआ, जाना पड़ा ना वृंदावन छोड़ के, अपना सुख त्याग करके, क्योंकि भगवान को जो ब्रज भूमि में सुख था वो अन्य कहीं भी वो सुख नहीं है। लेकिन उन भक्तों के लिए अपना सुख त्याग करके, अपनी प्रीति त्याग करके, तो क्योंकि भगवान तो बार बार बोलते हैं कि मैं गोपियों का मैं ऋण जो है कभी भी चुका नहीं सकता। गोपियों का ऋण मैं कभी भी चुका, किसी भी जन्म में, किसी अवतार में मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन फिर भी वो प्रीति को छोड़ के, त्याग के, सिर्फ अपने भक्तों के कारण वहां पे गए मथुरा। कंस का वध करके भगवान ने वसुदेव देवकी जी को मुक्त किया। राज सिंहासन पर कंस के पिता उग्रसेन को द्वारा बिठाया। लेकिन किंतु कारागार से मुक्ति दिलाने मात्र से, आप स्वयं सोचिए, कारागार से मुक्ति दिलाती, माता पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य समाप्त हो जाता है क्या? कि ठीक है, आपको निकाल दिया माता पिता, आपने मेरे को पैदा किया, मेरा काम खत्म हो गया, अब आप यहाँ पे रहो, मैं चला ब्रजभूमि। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रेम है। तो ऐसे पुत्र को क्या ये नहीं बोला जाएगा, ये मतलब ही है जो अपन प्रेम की वजह से अपने माता पिता की जो प्रति कर्तव्य था वो छोड़ के जा रहा है? जिन माता पिता ने पैदा किया, इसकी जान बचा के वहाँ से जेल के कारागार से निकल के वहाँ पे छोड़ के आए कि एक दिन ये बड़ा होकर हमें छुड़ाएगा, हमें अपना वो सारा जो समय था जो हमने कारागार में बिताया, उसकी प्रीति हमने जो मिस की, तो वो दोबारा हमें वो सारी मिलेगी। हाँ, अब उनके संग छोटे बच्चे की तरह रह के भगवान क्या किया, भगवान जब आए वहाँ पे तो देवकी माता का उन्होंने दूध पान किया। वही वो सारे छोटे बच्चे की जो भी क्रीड़ा थी, उन्होंने साथ में रह के उनको पूरा वात्सल्य भाव दे के पूरा उनको आस्वादन कराया भगवान ने। ऐसा नहीं है कि बड़े होके गए वहाँ पे तो उन्होंने वात्सल्य भाव नहीं कराया। माँ की गोद में बैठ के उन्होंने खाना खाया, वहाँ पे पूरा का पूरा वात्सल्य भाव उसको माता को दिया। इसलिए वहाँ पे रुके हुए थे। उधर जो वृद्ध उग्रसेन जी, अब राज्य कार्य परिचालन की योग्यता और उनमें थी नहीं, ना समर्थ था, क्योंकि काफ़ी वर्ष तो उनको बंदी बना के रखा कंस ने, वो भी वृद्ध हो चुके थे। अतः समस्त कार्यभार श्री कृष्ण को ही वहन करना पड़ रहा था बलदेव जी के साथ, है ना। अब जो श्रृंखलाहीन राज्य के जो श्रृंखलाहीन राज्य के जितने भी वो जो कार्य थे, पुनर्गठन, जैसे कि वो एक तरह का सारा सिस्टम वहाँ पे खराब हो चुका था, अब वो श्री कृष्ण के कंधों पे था। ऐसी अवस्था में कंस वध करने के बाद व्रज के धीर समीर युक्त वातावरण में, है ना, श्री कृष्ण को शोभनीय नहीं लग रहा था वहाँ पे वातावरण एकदम छोड़ के वहाँ पे रहना। लेकिन भक्त वत्सल लोक शिक्षा गुरु श्री कृष्ण को मथुरा में रहना पड़ा, उसको छोड़ के जा नहीं सकते थे। ये तो कुछ मुख्य कारण है, मोटे मोटे, जो आसानी से समझ में आ सकते हैं। अब एक और कारण, अब राजा कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। विधवा होने के बाद अपने अत्याचारी पिता राजा जरासंध के पास चली गई, अपने पीहर चली गई। जरासंध की पुत्रियां थी, जरासंध को भीम के द्वारा मरवा दिया गया महाभारत में, यह कथा आप सभी जानते ही हैं। अब वो जरासंध के पास चली गई। अब दोनों बहनों ने मतलब नेत्रों से आंसू बहा बहा के पिता को श्री कृष्ण के विरुद्ध नमक मिर्च लगाकर खोटा खरा पूरा सुनाया।
कि कंस को मार दिया इसने, ये जो छलिया है, गवाला है, मारने आ गया, खरा खोटा पूरा सुनाया। अब मिथ्या दोषारोपण करते हुए अपनी पति की हत्या की कहानी सुनाई। अब आप स्वयं सोचिए, ऐसा कौन सा देहधारी मनुष्य है जो जमाता के मरने पे, अपनी बेटियों के ऐसे आंसू बहाने पे गुस्सा ना कर जाए। जरासंध भी अपने जमाता के वध करता श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध से आग बबूला हो उठा। श्री कृष्ण को अब बोला कि मैं शिक्षा दूंगा। उचित शिक्षा देने के लिए कई बार उसने मथुरा पे आक्रमण कर दिया। हर बार अपनी सेना उसकी खत्म होती तो नई सेना लेके आता। जैसे उसकी सेना भरती तभी वो फिर दोबारा आ जाता मथुरा पे हमला करने के लिए। अब ये श्री कृष्ण से ये छुप नहीं रहा था कि ये तो बार बार आ रहा है, मथुरा राजधानी है। अब वहां पे अगर एक पल भी वो इधर से उधर होंगे तो उसके तो जरासंध के तो चारों तरफ वो जासूस फैले हुए थे, वो कृष्ण की प्रत्येक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे। वैसे तो मथुरा में जरासंध का हमला जो आक्रमण था प्रतिरोध करने के पूरे योग्य था, ऐसी बात नहीं है। उनके पूर्ण सेना भी थी, दुर्ग बने हुए थे, पूरी सुरक्षा थी मथुरा के लिए। लेकिन जो वृंदावन था वो एक छोटा सा गांव था, ना तो वहाँ पे सैन्य बल, ना ही वहाँ पे कोई दुर्ग, ना ही कोई ऐसी कोई किलाबंदी की हुई वहाँ पे। अच्छा, अगर यदि कृष्ण वृंदावन चले जाते और जरासंध मथुरा छोड़कर ब्रिज पर आक्रमण कर बैठता, क्योंकि पता चल जाता कि कृष्ण तो वहाँ पे है, तो कर दो आक्रमण वृंदावन पे, तो जरासंध को रोकना, प्रतिरोध करना थोड़ा सा असंभव हो जाता। फलस्वरूप जो गोपी बस्ती जो पूरी तरह नष्ट हो जाती। तो भगवान तो गोपियों से और गोप वस्तुओं से, गोपों से इतना प्रेम करते हैं, वो तो एक गोप का वध भी नहीं चाहते। वो चाहते नहीं कि जरासंध की कुदृष्टि किसी भी प्रकार से वृंदावन के ऊपर पड़ जाए। इस दुखमय परिणाम के विषय में पूरा ज्ञान होते हुए कृष्ण वृंदावन की तरफ मुख कैसे कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है, भाई बीच बीच में जाते रहते तो क्या हानि थी, बीच में ये चले जाते, थोड़ा भेज बदल के चले जाते, क्या हानि थी। यही तो बात है कि बार बार आने जाने के फल स्वरूप यदि जरासंध को ये मालूम पड़ जाता कि वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय स्थल है, वहीं पे जाते हैं बार बार घूमने फिरने के लिए, संबंध ना भी पता चलता कि गोपियों के साथ क्या संबंध है, लेकिन ये पता चल जाता कि श्री कृष्ण का प्रिय स्थल है, तो वह केवल श्री कृष्ण को मानसिक कष्ट, मेंटली अपसेट करने के लिए, तो पक्की बात है वृंदावन को ही तोड़ दो, इससे बड़ा कष्ट होगा कृष्ण को, तो आक्रमण कर देता। हाँ, अतएव ब्रजभूमि कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा स्थली है। ये बात जितनी छुपी रहे भगवान की दृष्टि में उतना ही भला था, क्योंकि लीला करनी थी, लीला को पूर्ण करना था। अब नंदराज जो कि वहाँ पे नंद बाबा हैं, उनको भी भली भांति ज्ञात था कि जरासंध जो है कृष्ण पे बहुत बहुत क्रोध है उसको, क्योंकि नंद बाबा ही तो छोड़ने गए थे ना वहाँ पे जब कंस को मारा, नंद बाबा साथ में गए थे, उन्होंने सारा दृश्य देखा कि कंस को मारा है और कंस के समर्थक कैसे वहाँ से भागे थे, सब कुछ पता था उनको। ये भी पता था ये कंस जो जमाता है जरासंध है, जरासंध साधारण तो है नहीं, बार बार हमला कर रहा है, उनको पूरा ज्ञान था। इसलिए कृष्ण के ब्रज आगमन पर जरासंध के कोप से ब्रज की रक्षा वहां पे रह के ही की जा सकती है। अब ये बात नंद बाबा अनुभव नहीं करते, ऐसा तो हो नहीं सकता, नंद बाबा भी अनुभव करते थे। इसलिए वो कहीं ना कहीं वीरे में तो थे, लेकिन वो यही चाहते थे कृष्ण की सुरक्षा के लिए वो ज़्यादा इधर उधर ना आए, वो अपने राज्यकाल में लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे वो सुरक्षित हैं। यहाँ पे भी चाहे वो नंद बाबा, यशोदा मैया वीरे में तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी सुरक्षा भी चाहते थे खरीदे से, इसलिए वो स्वयं जाते नहीं थे वहाँ पे। ये नहीं कि कृष्ण बुलाते नहीं थे, क्या उनको किसी इनविटेशन की आवश्यकता है, आमंत्रण की आवश्यकता थी नंद बाबा या यशोदा मैया को या किसी गोपी को? वो तो कभी भी चाहती थी पहले माखन लेके मथुरा में बेचने के लिए। क्या उन्होंने माखन बेचना बंद कर दिया क्या? अभी भी जाती हैं,
माखन लेके मथुरा मार्ग में वो जाती है बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पे कृष्ण को नहीं देखती। वहाँ मथुरा में 1% एक क्षण भी नहीं वो जताती कि वो कृष्ण के विरह में है, बिल्कुल भी नहीं करती, कृष्ण की सुरक्षा के लिए। अब मथुरा के जो यादवगण योद्धा हैं, लेकिन वृंदावन के गवाले कौन है? वो तो बेचारे बिल्कुल कोई योद्धा थोड़ा ना है, वो तो गैया को चराने वाले हैं, कोई हथियार थोड़ा ना है, लाठियां सिर्फ। नंदराज ये बात अच्छी तरह जानते थे। अधिक क्या, वसुदेव देवकी का आदेश लिए बिना अब यहाँ पे आ जाते हैं कि वैसे भी जो कृष्ण, क्योंकि माता पिता को जेल से छुड़ाया है, उनको वात्सल्य भाव का 10 वर्ष 8 महीने का पूरा आस्वादन करवाना है, तो उनके आदेश लिए बिना कृष्ण कहीं जा सकते थे? इतने दीर्घ काल के बाद अपने प्राणों के आधार को अब प्राप्त किया है देवकी वसुदेव जी ने। हाँ, अब तो वो एक पल भी नहीं चाहते वो कृष्ण हमसे दूर जाए। अगर वो किसी आवश्यक कार्य में उनको भेजते भी ना कहीं इधर उधर, तो वो पहले उसकी गारंटी लेते हैं, उस विश्वास करते कि भाई वो शीघ्र लौट के आएंगे। वो तो इतना इतना कष्ट सहन करके भी उसको जाने की आज्ञा नहीं देते थे। बहुत कष्ट होता फिर जाके उनको आज्ञा देते, लेकिन उसके भी विरह में रहते वो। और जब वृंदावन की बात आती, वृंदावन का नाम भी उठता भगवान के सामने, तो उनकी कोशिश होती वृंदावन का शब्द जो है कृष्ण के कानों तक ना पहुंचे। वो तो उनकी कोशिश यही रहती कि वृंदावन का शब्द, गोपी शब्द, सिर्फ शब्द कृष्ण के कानों तक ना पहुंचे, तो वो जाने की अनुमति कैसे दे देते? बल्कि वो रोना धोना वो शब्द सुन के ही कि तुमने वृंदावन बोल दिया, किसी ने वृंदावन बोल दिया, तभी उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते कि भाई ये जो वृंदावन शब्द है ये कहीं कृष्ण के कानों में ना पड़ जाए, वो कहीं जाने का आग्रह ना कर बैठे हैं, कहीं गोपी शब्द कानों में ना पड़ जाए, आंसू बहाने शुरू कर देते थे वो। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वृंदावन जाने पर ये कृष्ण फिर वापस लौट के नहीं आएगा अगर एक बार चला गया तो। अब साधारणतया सोच सकते हैं कि कोई कारण हो, कोई कार्य हो, तभी तो उसकी समाप्ति होती है। कोई कार्य को शुरू किया है तो उसको समाप्ति पे ख़त्म हो जाता है कार्य कोई भी। हाँ, अब वो वृंदावन किसी कार्य से जाए तो ठीक है, उसकी समाप्ति पे आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो कार्य है ही नहीं वृंदावन में जाने का, सिर्फ प्रीति रस है, प्रीत का रस है, प्रीत है भगवान की वहाँ पे। अगर वो भगवान वहाँ पे चले गए तो प्रीत कभी समाप्त होगी क्या? तो उसमें उस रस में निमग्न हो जाएंगे भगवान, तो फिर क्यों लौट के आएंगे वापिस? ब्रज भूमि श्री कृष्ण की कर्म भूमि नहीं है, वो श्री कृष्ण की रस भूमि है। अतः वासुदेव देवकी की ये आशंका जो थी वो कोरी कल्पना नहीं है कि कृष्ण लौट के नहीं आएंगे, पूरा उनको विश्वास था। इसलिए यदि माता पिता की अनुमति लिए कि चलो कृष्ण को अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, चुपचाप चोरी से निकल जाते, वापिस आ जाते, लेकिन क्या उससे नंद यशोदा आनंदित होते? वो यदि वसुदेव देवकी की हा कृष्ण, अगर हा कृष्ण भी निकल आती उनके मुख से, क्योंकि वो तो एक पल भी अपनी आंखों से कृष्ण को दूर नहीं करते वसुदेव और देवकी, अगर वो भी कह सकते हैं बीच में चोरी चोरी चले जाते। अरे आप स्वयं सोचिए, अगर कृष्ण एक क्षण भी वहां से दूर होते, चलो निकल गए एक क्षण के लिए, देवकी वसुदेव के पास अगर पहुंचते मिलने के लिए, तो पहला उनका यही प्रश्न होता, क्या तुम वसुदेव देवकी को बता के आए हो? जब पता चलता नहीं बता के आए हो, तो उनके सामने उनकी आंखों में ये चित्रण शुरू हो जाता कि वसुदेव देवकी के मुंह से तो हाय कृष्ण निकल रही होगी। तो ये सोच के नंद और यशोदा के हृदय में क्या उत्पीड़न होता, कैसी वो ज्वाला चलती उनके वीर्य को सोच के। तो ये भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए ब्रिजवासी केवल कृष्ण को ही नहीं चाहते, वो कृष्ण के साथ प्रत्येक जुड़ी हुई वस्तु को चाहते हैं। ये है कृष्ण, ये है ब्रिजवासियों का प्रेम। कृष्ण का कल्याण, कृष्ण के प्रीति,
कृष्ण किस बात पे प्रसन्न होते हैं उसके बारे में, और कृष्ण के साथ कौन को जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी सोच के ब्रजवासी कातर रहते हैं। हाँ, इसलिए अगर कोई पूछ ले कि भी लुक छिप के एक दो दिन में ब्रिज में जाकर ब्रिजवासियों को अपनी थोड़ी सी झलक झलक दिखा आते हैं तो क्या नुकसान होता है? शनि क्षति है, बिल्कुल नुकसान है। वैसे भी अगर थोड़ा सा दर्शन पाकर ब्रिजवासियों की तो वीरा अग्नि शांत होने की अपेक्षा और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती। अरे अभी तो दर्शन नहीं दे रहे भगवान, चले आए हैं, लेकिन बीच में अगर थोड़ा सा दर्शन दर्शन देते तो उनकी वीरा अग्नि शांत होती क्या? वो तो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती। शूद्र दीप जो कमजोर दीपक है जिसमें तेल कम है वो तो हवा में बुझ जाता है, लेकिन जो पूरे जंगल को अगर आग लगी हो ना वो तो वायु से और ज्यादा भड़क उठती है। तो यहाँ पे तो फिर आपको पता ही है कि पूरा व्रज मंडल ही कृष्ण विरह में दावानल बना हुआ था। अब फिर प्रश्न उठता है कि ब्रिजवासियों को ही राजधानी मथुरा में ले आते, दोनों संसार इकट्ठे हो जाते, है ना, एक ही जगह पे वास करते। अरे मथुरा के राजा हैं, छोटे मोटे थोड़ा ना है, मथुरा कितनी बड़ी है, तो अपने प्रियजनों के लिए एक स्थान दे ही सकते थे, वहाँ पे क्या आपत्ति थी? अब ये इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि दोनों में है रस का फर्क। उल्टा इससे एक रस संकट उपस्थित हो जाता, क्योंकि दोनों के मथुरा वासियों में और ब्रजवासियों में दोनों में रस का फर्क है। मथुरा में श्री कृष्ण का है क्षत्रिय वेश, वृंदावन में उनका है गोपवेश, है ना। मथुरा में कृष्ण है, जो मथुरा में जो कृष्ण होते हैं वो वृष्णियों के देवता, वृष्णि नाम पर देवता, यही बोला जाता है ना, वृष्णियों के देवता है। वृष्णि वंश के सारे उनके राजा है तो देवता है, राजा भगवान के समान होते हैं। लेकिन वृंदावन के गोपियों के है वो सखा, सब जन हमारे अपने हैं। वहाँ पे गोपी ये नहीं बोलते, गोप ये नहीं बोलते कि ये हमारे देवता हैं, ये हमारे राजा, वो बोलते ये तो कृष्ण हमारा अपना है। गोपानाम सब जन, मथुरा में क्या बोला जाता है? वृष्णि नाम पर देवता। वृंदावन में क्या बोला जाता है? गोपानाम सब जन। अब जो यादवगण, जो वहाँ के जो यादव हैं, वो श्री कृष्ण की चरण जो रज है ना वो मस्तक पर धारण करते हैं कि हमारे भगवान है, ये हमारे राजा की चरण रज है, मस्तक पर धारण करते हैं। लेकिन गोप वालक क्या करते हैं? वो तो भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ के क्या बोलते हैं? चल चल जल्दी चल, जल्दी चल, मोह एक पूरा चक्कर घुमा दे वृंदावन का, और उसको ताड़ना करते हैं कृष्ण को, तो वो तो कंधे पे चढ़ के। रस का कितना फर्क है आप स्वयं सोच सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ताड़ना करते हैं। अब जो जन्म देने वाली देवकी, वो कृष्ण जब प्रणाम करते हैं ना तो वो थोड़ा सा संकोच करती हैं कि ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर, ये तो स्वयं है, ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, थोड़ा सा संकोच करती हैं। लेकिन यशोदा माता क्या करती हैं? वो तो कृष्ण को रस्सी से बांध करके उनको धमकाती हैं। उल्टा है वहां पे, तो पिता जो वसुदेव जी पिता हैं वो उनको गले लगाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं कि ये परम पिता परमेश्वर भगवान है स्वयं, क्योंकि उनको तो जब जब वो प्रकट हुए थे कारावास में, उनको तो अपने चार भुजा के रूप में दर्शन दिए थे वसुदेव जी को, तो वसुदेव जी तो उनका स्वरूप जानते थे, तो इनको गले लगाने में भी संकोच करते थे। लेकिन नंद बाबा अपनी चरण पादुका को उठवा देते थे कृष्ण के सिर पे और बोलते जाओ जाके वन में गैया चराओ। कितना रस का फर्क है। मथुरावासी प्रजा श्री कृष्ण के पद प्रात में बैठकर प्रसाद पाने को आतुर रहती, मतलब उनके चरणों में बैठ के उनका जूठा पाने के लिए रहती है हमेशा कि भगवान का जूठा मिलेगा हमें खाने के लिए। लेकिन ब्रजवासी क्या करते हैं? श्री कृष्ण के गले में हाथ डाले अपना जूठा उनको खिला के आनंद से नृत्य करते हैं, है ना। ये लीला थी ना जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो शूद्र कि वो कड़ी खिला रहा है, उसकी वो कड़ी जो थी
पतली थी, कूनी तक आ गई उछल उछल के। तो कृष्ण ने कूनी को चाटना शुरू कर दिया, वो क्षुद्र जाति का जो को बालक था। वो तो अपना झूठा खिलाते हैं। तो जबकि मथुरा में तो बैठे रहते हैं लाइन में कि भगवान का थोड़ा सा जूठा मिलेगा प्रसाद के रूप में। उल्टा ही काम है। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य, प्रीति रस, इन दोनों धाराओं को एक भूमिका में, एक नगर में लाके रस की जो मर्यादा है ना, उसकी रक्षा करना भगवान के लिए भी स्वयं मुश्किल हो जाता। साधारण सा है, जो पुष्प होता है ना, सुंदर सा पुष्प, वो वन में लगा हुआ कितना सुंदर लगता है, लेकिन वन से तोड़ के वही पुष्प अगर घर लेके आ जाया जाए तो वो मुरझा जाता है। जो व्रज रस व्रज कुंज में ही मधुमेह है, जो व्रज का रस है ना, वो वृंदावन में मधुरमय है। अगर वो व्रज के रस को वृंदावन से बाहर निकाल के कहीं और ले गए तो वो नीरस और श्रीहीन हो जाएगा। जय जय श्री राधे।